उसके बाद यहाँ पे है टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। यानी कि अपने आप को इन मुश्किलों से बचाना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे देना और बच्चों को सावधानीपूर्वक पाल पोसकर बड़ा करना, यह सब पक्षियों के लिए एकदम कसौटी का समान है। However, the birds still sing with joy and spread their wings and fly fairly. So that is all for new. Salam बिजिंग फ्रॉम योर गुजू भाई। फिर भी ये पक्षी आनंद से खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। अच्छा, आप सबको सलाम, आपके गिजू भाई का आशीर्वाद। तो यहाँ पे ये जो गिजू भाई है उन्होंने जो लेटर लिखा था वो यहाँ पे फिनिश होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गिजू भाई राइट दिस लेटर। गिजू भाई ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था। तो गिजू भाई wrote this letter "84 years ago"। कितने साल पहले लिखा था? 84 years ago। उन्होंने कितने साल पहले लिखा था? तो 84 years ago। देन नेक्स्ट है, दिस लेटर टेक्स अबाउट डिफरेंट बर्ड्स, हाउ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन। मतलब यहाँ कई पक्षियों की बात की गई है, उनमें से आपने कितने पक्षियों को देखा है। तो इसमें से हमने पिजन है, उसके बाद स्पैरो है, क्रो है एंड टेलर बर्ड जो होता है, इतने बर्ड्स को हमने देखा है। ओके, पिजन, स्पैरो, क्रो एंड टेलर बर्ड्स। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वन। आपने इन पक्षियों के अलावा कौन कौन से पक्षियों को देखा है। तो आई हैव सीन मैनी अदर बर्ड्स अपार्ट फ्रॉम द वंस मेंटर्ड अबव। एग्जाम्पल में आपने स्पैरो लिख सकते हो, उसके अलावा आपने पैरोट देखा हुआ है, उसके बाद पिकॉक भी देखा है, उसके बाद जो काइट आता है मतलब जैसे गीद, वो भी आपने देखा है, डव्स देखे हैं, डक देखा हुआ है। ओके, तो इसके अलावा आपने पैरोट्स है, पिकॉक है, काइट है, डव है, डक्स है, इस सारे बर्ड्स आपने देखे हैं। देन है, हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट। क्या आपने किसी पक्षी का घोंसला देखा है, और देखा है तो कहाँ। तो यस, आई हैव सीन बर्ड्स नेस्ट, देयर इज अ बिग ट्री नियर द गेट ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे घर के पास जो एक बड़ा सा पेड़ था उसके ऊपर मैंने बर्ड नेस्ट देखा है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, कैन यू शो योर फ्रेंड इन क्लास हाउ इट फील एंड व्हाट साउंड इट मेक्स। कि आपका मनपसंद सा पक्षी कौन सा है। क्या आप क्लास में अपने जो फ्रेंड है उसके सामने उसकी तरह आवाज़ निकाल कर और उड़कर दिखा सकते हो। तो आप यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट हो, जैसे कि पिजन है तो तो आप कह सकते हो कि माय फेवरेट बर्ड इज़ अ पिजन, पिकॉक, पैरोट, और फिर आपको उसकी तरह उड़ के बताना है और वो कैसे आवाज़ करता है वो आपको बताना है। देन उसके बाद है, विच बर्ड इज़ दिस, ये पक्षी कौन सा है आपको पहचानना है। अ क्रोवन ऑन द हेड एंड
coins on the tail. So many shades of blue from top to tail. Clues, it is our national bird. तो अपना नेशनल बर्ड कौन सा है? आप सभी को पता है कि अपना नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक है। क्या है? पिकॉक, PEACOCK। अपना नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको क्या लिखना है? पिकॉक। क्या लिखोगे? पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। ओके। देन उसके बाद है, इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड or around your house, look at it carefully. Remember, do not go too near the nest and do not touch it. If you do so, then the bird will not come to the nest again. मतलब अपने घर में या आसपास कहीं अगर पक्षी का घोंसला हो तो उसे ध्यान से देखो, पर ध्यान रखो कि घोंसले के पास आपको जाना नहीं है और उसे छूना भी नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर जो बर्ड्स है वो अपने घोंसले के अंदर वापस नहीं आएंगे। देन है, ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। और आपको कुछ दिन घोंसले को देखते रहना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट है, वेयर इज द नेस्ट मेड? घोंसला कहाँ पर बना है? तो द नेस्ट इज मेड ऑन द वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है कि एक डाली के ऊपर जो है वो घोंसला बनाया गया है। देन सेकंड है, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ? मतलब घोंसला किन किन चीज़ों से बना हुआ है? तो द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राई बीट्स ऑफ हे, ट्विंग एंड बीट्स ऑफ वायर। मतलब वो कुछ वायर से और कुछ लीफ से बना हुआ है। देन है, इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट? मतलब घोंसला बन चुका है या पक्षी उसे अभी भी बना रहे हैं? तो क्या लिखोगे? द नेस्ट इज रेडी। जो घोंसला है वो पहले से ही रेडी है। उसके बाद है, कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट? मतलब क्या आप बता सकते हो कि ये घोंसला है वो मतलब किसने बनाया है? तो यस, अ क्रो हैज़ मेड द नेस्ट। जो कौवा है उसने ये घोंसला बनाया हुआ है। उसके बाद है, व्हाट थिंग्स डज द बर्ड्स ब्रिंग इन टू द नेस्ट? मतलब पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? तो वो क्या क्या लेके आते हैं? तो स्मॉल इंसेक्ट है, फिर कुछ रोटी है, ग्रेन है, अनाज है, ऐसा सब वो घोंसले के अंदर खाने के लिए लेके आते हैं। देन है, इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? तो यस, देयर इज अ बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट। मतलब घोंसले के अंदर पक्षी बैठा हुआ है। देन उसके बाद है यहाँ पे, डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? क्या आपको लगता है कि घोंसले में अंडे हैं? तो नो, आई डू नॉट थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट। नहीं, उसके अंदर एक भी अंडा नहीं है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट? क्या घोंसले में से चींची की आवाज़ आ रही है? तो यस, अगर आपको सुनाई दे रही है तो आपको यस, नहीं सुनाई दे रही तो नो लिखना है। उसके बाद है, इफ़ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, व्हाट डू द पेरेंट्स बर्ड्स ब्रिंग फ्रॉम देम टू ईट? मतलब अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके जो माँ बाप है वो उनके खाने के लिए क्या लेके आते हैं? तो अगर जो बच्चे घोंसले में हैं तो उनके पेरेंट्स उनके लिए स्मॉल इंसेक्ट है, फिर रोटी है, ग्रेन है, ऐसी सारी चीज़ें, पल्सीस है, वो सब लेके आएंगे। उसके बाद है, हाउ मैनी टाइम इन 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेक्स्ट? मतलब कि ये जो पक्षी है 1 घंटे में कितनी बार घोंसले में आते हैं? तो द मेल एंड द फीमेल कम टू 3 टाइम। कितने टाइम आएगा? 3 टाइम वो अपने घोंसले के अंदर आता है। देन नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द
नेस्ट मतलब बच्चे हैं वो कितने दिनों के बाद घोंसले छोड़ देते हैं। तो द चिक्स लीव द नेस्ट एंड फ्लाई अवे आफ्टर अबाउट 1 मंथ। वो कितने टाइम के बाद? 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद है वो जो बच्चे हैं वो घोंसला छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ आगे है मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक के अंदर ऐसे घोंसले का नेस्ट का चित्र बनाना है। उसके बाद है यू हैव सीन हाउ बर्ड्स यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। यूज सम ऑफ दिस थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट। मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट। आपको मतलब बर्ड्स अपना घोंसला बनाने के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको एक घोंसला बनाना है और उसके अंदर पेपर से कुछ बर्ड बना के उसके अंदर उसको रखना है। उसके बाद है बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। आफ्टर द एग्स हैव hatched एंड द चिक्स हैव grow when they leave the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our homes and soon as we learn to walk and talk। मतलब आपने देखा कि पक्षी कैसे अलग अलग चीज़ों से अपना घोंसला बनाते हैं, उस तरीके से आपको भी बनाना है। पक्षी अपने घोंसलों का उपयोग क्या करते हैं? खाली अंडे देने के लिए करते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो घोंसला क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो आपको मतलब अंदाज़ा लगाना है कि जब हम चलने और बोलने लायक हो जाते हैं तो हम भी क्या अपना घर छोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट है उसके बाद है यहाँ पे आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेस। सम ऑन ट्री, सम नियर और इन वाटर एंड सम ऑन लैंड। मतलब घोंसला छोड़ने के बाद वो अलग अलग तरह के पक्षी अलग अलग जगह पे रहते हैं। कुछ पक्षी पेड़ पे, कुछ पक्षी पानी में या कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव एट डिफरेंट प्लेस ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज। और कुछ कुछ जो जानवर है वो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, ज़मीन पर, ज़मीन के नीचे, पानी में और पेड़ों पे। आगे यहाँ पे है बर्ड्स पाउच डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स। मतलब पक्षियों के पंजे, मतलब उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है टू स्विम इन वाटर, मतलब पानी में तैरने के लिए इस प्रकार के पंजे का इस्तेमाल होता है। सेकंड है द होल द ट्री ब्रांचेस, मतलब पेड़ की डाली को पकड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल होता है। देन थर्ड है टू कैच द प्री विट इज हंस, मतलब शिकार पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल, इस तरीके के पंजे का इस्तेमाल होता है। देन उसके बाद यहाँ पे है ये वाला जो है टू वॉक ऑन द लैंड, मतलब ज़मीन पे चलने के लिए इस प्रकार के पंजे की ज़रूरत होती है। और ये वाला जो है टू क्लेम द ट्री, मतलब पेड़ पे चढ़ने के लिए इस प्रकार के पंजे का इस्तेमाल होता है। देन है बर्ड्स बैक अकॉर्डिंग टू द फूड, मतलब पक्षियों की जो चांच है वो अपने खाना खाने के अलग अलग खाना वो किस तरीके का खाते हैं उसके अनुसार होते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाले आप नोकीली जो चोंच देख रहे हो ना, तो वो है टू टीयर एंड ईट मीट, मतलब वो मांस खींचकर खाने के लिए होता है। फिर सेकंड ये जो लंबी वाली चोंच है टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स, मतलब पेड़ के जो तने होती है ना और जो लकड़ियाँ होती है उसमें छेद करने के लिए इस प्रकार की चोंच का होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है कवर्ड और नोकील चूज है टू स्ट्रोक निक्रस फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब ये जो है वो फूलों से रस चूसने के लिए इस प्रकार के इस्तेमाल होता है। देन ये वाली जो नेक है वो टू फाइंड इंसेक्ट फ्रॉम मूड एंड स्लो वाटर, मतलब पानी और कीचड़ में से जीव जंतुओं को खोज कर निकालने के लिए इस प्रकार की चोंच का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये वाली जो है टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, मतलब बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए। उसके बाद ये प्रकार की जो है वो टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, मतलब खुराक को काट के खाने के लिए इस प्रकार की जो चोंच है उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे यहाँ पे है एनिमल्स टीथ, एनिमल्स के दांतों के बारे में है। यहाँ पे यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, आपने देखा होगा कि जो
एनिमल्स हैं उनके दांत भी अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट है काउ। काउ हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। द टीथ ऑन द साइड आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। मतलब जो गाय है उसके आगे के जो दांत होते हैं वो घास काटने के लिए छोटे छोटे से होते हैं, और आजू बाजू के जो दांत है वो एकदम चपटे और सपाट होते हैं और वो बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कैट। कैट्स हैव शेप टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट्स। मतलब बिल्ली के जो दांत होते हैं वो मांस को पकड़ के फाड़ने के लिए और उसको काट के खाने के लिए एकदम नुकीले और तीक्ष्ण होते हैं। देन यहाँ पे है स्नेक। स्नेक हैव शार्प कवर्ड टीथ बट दे डू नॉट chew their पेरी। स्नैक्स ऑलवेज स्लो देयर फूड्स होल। जब वो सांप होता है ना, उसके जो दांत है वो आगे की ओर से मुड़े हुए होते हैं और तीक्ष्ण होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। परंतु वो क्या करते हैं, अपने शिकार को कभी चबाकर नहीं खाते, वो उसको पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्क्विरल यानी गिलहरी जिसे कहते हैं। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। दे हैव टू कीप chewing on things to keep their teeth from become too long। मतलब जो गिलहरी होते हैं उसके दांत है उसके लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं। वह अपने लंबे दांतों का उपयोग खुराक को काटने और कुतरने के लिए, मतलब जो उसको कोतरने के लिए वो दांत का इस्तेमाल करती हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है फाइंड आउट अबाउट यू ओवन टीथ एंड राइट। मतलब अपने दांतों के बारे में आपको कुछ बातें पता करनी है। यहाँ पे पहले तो है आपकी एज कितनी है, तो आपकी जो भी एज हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। आई थिंक मैं यहाँ पे लिखती हूँ 9 years। उसके बाद हाउ मैनी टीथ डू यू हैव, आपके कितने दांत हो गए, तो 20। ये मेरा अंदाज़ा है, आप जो भी है वो आप लिख लेना। उसके बाद है हैव यू ऑफ योर टीथ फेलन और ब्रोकन, हाउ मैनी। क्या आपका कोई दांत अगर टूट कर गिर गया है तो कितने, तो हाँ यहाँ पे लिखना है यस। और कितने दांत गिरे हैं, तो 4 तो 4, 3 तो 3। आप जितने भी आपके गिरे होंगे वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव। मतलब आपके कितने नए दांत उगे, तो अगर 4 टूटे उसमें से अगर 3 उगे हैं तो 3, 2 उगे हैं तो 2, जो भी हो वो आपको लिखना है। उसके बाद है हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फेलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस। मतलब आपके दूध के कितने दांत हैं वो टूटे हैं और आपकी उसकी जगह पर नए दांत आए हैं कि नहीं वो आपको बताना है। तो आपके टोटल 4 दांत टूटे हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2, और टोटल आपके कितने आए हैं, 3 वापस आए हैं। उसके बाद यहाँ पे है फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ। मतलब दांतों के बारे में जानिए। लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक, कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ। मतलब आपके फ्रेंड के जो दांत है वो देखिए, क्या आपका दांत अलग अलग तरह के है। सामने और पीछे के एक एक दांत का चित्र आपको आपकी नोटबुक में बनाना है और इन दांतों में कोई अलग अंतर है क्या वो देखना है। उसके बाद यहाँ पे वो कुछ एक्टिविटी है वो तो आपको खुद से करनी है। देन यहाँ पे है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बर्ड्स कॉमनली सीन इन योर एरिया, लेबल इट्स बर्ड बॉडी पार्ट ऑल्सो। मतलब यहाँ पे आपके एरिया के अंदर जो भी कॉमन बर्ड्स आपको दिखता है, जैसे कि पिजन है, पैरोट है, तो उसका यहाँ पे एक पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। और उसके जो बॉडी पार्ट है, उसकी आइज़ है, फुट्स है, बैक है, विंग्स है, टेल है, उसका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे ही हमारे जो चैप्टर नंबर 16 है अ बिजी मंथ, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।